अमेरिका एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता था, इसलिए उसकी दादागिरी चलती थी। जिस दिन ये अम्ब्रेला हट जाएगा, अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी और दुनिया में ये बदलाव का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिका की अब वो प्रतिष्ठा नहीं रह गई है, अमेरिका की अब वो हनक नहीं रह गई है। और ट्रंप के आने के बाद और ख़ासतौर से उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, उसके बाद तो और ज़्यादा ख़राब हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कद इतना ज़्यादा इससे पहले कभी नहीं गिरा जितना ट्रंप ने गिरा दिया है। तो ट्रंप केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपनी छवि का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश की छवि का नुकसान कर रहे हैं। वो जो उन्होंने नारा दिया था मागा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो किससे टकरा रहे हैं और इस टकराव का नतीजा जो भी होगा वो पूरी विश्व व्यवस्था को बदलने वाला होगा। और इसमें ज़्यादा संभावना इस बात की दिख रही है कि अमेरिका की हार होगी और भारत की जीत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी जितनी उपलब्धियां हों, सबसे बड़ी उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और उसके अलावा देश की राजनीति में भी वो है उनका पेशेंस, धैर्य। अमेरिका की गालियों का जवाब नहीं दिया उन्होंने और इससे ट्रंप और ज़्यादा बौखला रहे हैं। उनकी समस्या ये है कि वो इतना कुछ बोल रहे हैं मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ, लेकिन मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो काम करना है धीरे धीरे काम हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका पर निर्भरता खत्म करने के लिए जो भी कदम ज़रूरी हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म के बाद आप देखिएगा कि दूसरे बड़े रिफॉर्म आने वाले हैं। भारत अपने जो निर्यातक हैं उनको और उस निर्यात के उद्योग में लगे हुए कामगारों की सुरक्षा का ध्यान है, उसके लिए भी योजना आ रही है। तो भारत पर अमेरिका के इस 50% टैरिफ का असर तो होगा, नुकसान तो होगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसी की धार कम करने के लिए ये जो टैक्स में चेंज किए जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म होने वाले हैं, ये जीएसटी का जो रिफॉर्म हो रहा है, उसके अलावा सरकार जो मदद दे रही है कि इसका इम्पैक्ट कम से कम किया जा सके।